कौन था? एक रोमांटिक हॉरर कहानी जो प्रेम, जुनून और रहस्य से भरी हुई है। कहानी शुरू होती है एक भव्य ओपेरा हॉल से, जहां एक शानदार बॉल का आयोजन किया गया है। वहां चारों ओर सुंदर लड़कियां और चमचमाती रोशनी है, लेकिन एक लड़की पर सभी की नजरें ठहर जाती हैं। वह लड़की है टीना। उसकी खूबसूरती बेमिसाल थी। उसी बॉल में एक रहस्यमय शख्स आता है जिसने मुखौटा मास्क पहना हुआ है। उसका नाम जोसेफ काइंड है। उसकी गहरी और सम्मोहित कर देने वाली आंखों से टीना उसकी ओर खींचती चली जाती है। जब जोसेफ टीना के पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है तो वह मान जाती है। किसी को यह समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन उनकी मुलाकात में कुछ बहुत अजीब था। जोसेफ टीना को अपने साथ लेकर अचानक अदृश्य हो जाता है। जब टीना चारों ओर देखती है तो पाती है कि वह किसी अनजान और डरावनी दुनिया में पहुंच गई है। यह दुनिया अजीब थी, जैसे यह किसी और ही आयाम डायमेंशन का हिस्सा हो। जोसेफ उसे अपने महलनुमा घर में ले जाता है। टीना उसकी आंखों में देखते हुए उसके नियंत्रण में रहती है, लेकिन जैसे ही वह उसकी आंखों से नजरें हटाती है, उसे अपनी चेतना वापस मिलती है। जब टीना अपनी चेतना वापस पाती है तो वहां मौजूद एक नौकरानी उसे बताती है कि जोसेफ कोई साधारण इंसान नहीं है। उसकी सारी शक्तियां जो उसके पहने हुए मुखौटे में छुपी हैं, अगर मुखौटा हट जाए तो वह कमजोर हो जाएगा। टीना ठान लेती है कि वह जोसेफ का सामना करेगी और उसकी असलियत सामने लाएगी। टीना धीरे धीरे जोसेफ की हरकतों को समझने लगती है। एक मौके पर वह उसके मुखौटे को हटाने की कोशिश करती है। जब वह कामयाब होती है तो एक तेज चमकदार रोशनी चारों ओर फैल जाती है। टीना जब जोसेफ को मुखौटे के बिना देखती है तो वह चौंक जाती है। जोसेफ एक बूढ़ा और विकृत इंसान बन चुका होता है। उसकी असली शक्ल डरावनी और खौफनाक थी। टीना अब समझ चुकी थी कि मुखौटा ही उसकी शक्ति का स्रोत है। जोसेफ तुरंत अपना मुखौटा वापस पहन लेता है और गुस्से में आकर टीना को एक अंधेरे तहखाने में बंद कर देता है। तहखाने में टीना को एक बड़ा सा शीशा दिखाई देता है। जोसेफ हंसते हुए उससे कहता है, भाई अब तुम और मैं जल्द ही शादी करने वाले हैं, यह तुम्हारी किस्मत है। टीना ने जब इनकार किया तो जोसेफ ने शीशे पर पड़ा पर्दा हटाया। पर्दा हटते ही टीना चौंक जाती है। शीशे में एक युवती कैद थी जो बेहद सुंदर और आकर्षक थी। जब टीना ने उस शीशे की ओर हाथ बढ़ाया तो वह युवती अचानक जिंदा हो गई और टीना को शीशे के अंदर खींचने की कोशिश करने लगी। यह देखकर टीना डर से बेहोश हो गई। जब टीना को होश आया तो वह शीशे के सामने थी। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और समझा कि जोसेफ ने कई आत्माओं को इस शीशे में कैद कर रखा है। यह शीशा ही उसकी शक्ति का दूसरा स्रोत है। टीना ने एक तरकीब सोची। उसने जोसेफ का ध्यान भटकाकर शीशे को तोड़ने की कोशिश की। शीशा टूटते ही अंदर कैद आत्माएं आजाद हो गईं। वे सभी आत्माएं मिलकर जोसेफ पर हमला करती हैं और उसकी शक्तियां छीन लेती हैं। जोसेफ अपनी शक्तियां खोकर बूढ़ा और कमजोर इंसान बन जाता है। वह धरती पर गिरकर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। टीना ने अपनी बहादुरी से न केवल खुद को बचाया, बल्कि उन आत्माओं को भी आजाद किया जो वर्षों से कैद थी। अब वह अपनी दुनिया में वापस लौट जाती है, लेकिन वह ओपेरा और जोसेफ की डरावनी यादें उसके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची हिम्मत और समझदारी से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।